ठंडी हवा में दिल ललचाए, हाय रे जवानी बेटा, दीवानी। आ गया बेटा। बेटा? कौन बेटा? मेरे लाल। देखो माता जी, ना मैं लाल हूँ ना पीला, मेरा नाम देवेंद्र है। आपके बेटे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम रखा तो था मैंने, एक अच्छा सा नाम। अपने बेटे का नाम भूल गई? कम से कम शक्ल तो याद रखनी चाहिए थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ये तो सब कुछ भूल गई, अब मैं क्या करूँ? माँ! अरे माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? ये आपकी माता जी हैं? जी हाँ, यही मेरी माँ है। बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए सब कुछ भूल गई है। कहीं भी किधर भी उठ के चली जाती है। चलो माँ। ये आपका बेटा है? हाँ हाँ, यही मेरा बेटा है, मेरा गुल्लू। शुक्र है, तुझे याद तो आया। तुम कौन हो? हैं? अब मेरा नाम भूल गई? कोई बात नहीं, होता है, इस उम्र में होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। ही इज सो क्यूट ना। माँ, चलो बात करते। हाय रे बुढ़ापा। क्या बात है पापा जी, आज सडनली आपको अपनी उम्र का एहसास कैसे हो गया? अब मेरे तो हंसने खेलने के दिन है। अभी 5वीं कक्षा में मैंने पढ़ा था कि दुनिया गोल है, जो मुझे अभी तक याद है मुंह ज़बानी। दूसरी बात, लाख चाहने पर भी मैं तेरी शक्ल अभी तक नहीं भूल पाया। ये भी भूल रही हैं पापा जी? कल ही तो आप कह रहे थे कि तुम बच्चों का मुंह देखकर ही तो मैं जीता हूँ। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि दादा दादी को पोता पोती में अपना बचपन नजर आता है, और पोता पोती के माँ बाप के रूप में उन्हें नजर आती होगी अपनी जवानी। मीन्स द होल थिंग इज दैट कि अपने रूप में नजर आएंगे अपना बुढ़ापा। नो पापा जी? हाँ, मैं है ना, देखता ही नहीं। बीजी को तो देखते रहते हैं ना 24 घंटे। वो तो बरसों पुरानी आदत बन गई है, लेकिन पिछले 62 मिनट से उसे नहीं देखा। कहाँ है वो बुढ़िया? गैस डिस्को में? बीजी तो रसोई में है पापा जी, जहाँ वो आपके लिए दूध का गिलास भर रही हैं। क्योंकि वो जानती है कि हर रोज जॉगिंग करने के बाद आप दूध पीते हैं। वो तो एक दिन भी नहीं भूलती मेरी किरण बाला। मैं क्या जी, सवेरे सवेरे तुसी कितने चले गए थे? लो, तेनू पता तो है कि मैं रोज सुबह सुबह जॉगिंग करने जाता हूँ। ओ हाँ, पर मैनू ऐसा लगा कि तुसी आज नहीं जाओगे, इसलिए तू मेरे लिए दूध लाना भूल गई। दूध? मैं दूध क्यों लाऊं? दूध तो दूध वाला देके जाता है ना 6 बजे। ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं बीजी? क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? दिन तो रोज की तरह बीजी, लेकिन आज आप कुछ खास बात भूल रही हैं। मैं भूल रही हूँ? क्या तारीख है आज? आज कोई खास मौके वाला दिन है जो तुम सबको याद है, मैनू नहीं। ऐसे लगता है जैसे बीजी हम सबको कुछ याद दिलाना चाहती है। हाँ, इसका मतलब तेनू याद आ रहा है। ये क्या याद दिलाएगी जो मेरे लिए खुद दूध लाना भूल गई है? हाँ जी बीजी, यही तो हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सालों पुरानी आदत आप कैसे भूल सकती है बीजी? तो क्या हुआ, इतनी छोटी सी गल भूल गई तो लोग क्या क्या भूल जाते हैं। हाँ जी बीजी, ये डफर तो जब भी रूम से बाहर निकलता है फैन ऑफ करना ही भूल जाता है। अच्छा, और तू गीजर ऑफ करना भूल जाती है वो? द होल थिंग इज दैट कि शोभा भी भूल जाएंगे। रोज रात को नल खुला छोड़ेंगे और सुबह में पूरा घर फ्लडिंग। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि जानबूझकर कोई कुछ नहीं भूलता। ठीक ही कहती थी तेरी फूफी, कुछ बातें ऐसी होती है कि जानबूझ के याद रखनी होती है। जैसे मेरा दूध। 4 चम्मच शक्कर ते नाल कटोरा भर के मलाई। तेनू याद है? मैं कुछ नहीं भूली। उधर कहाँ चली किरण बाला? ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दूध लाने रसोई विच। लेकिन बीजी, रसोई तो इस तरफ है। इस तरफ है? हाँ, इस तरफ है, पता है मैनू, इस तरफ है। बुढ़िया के लक्षण को ठीक नहीं लग रहे। कौन आ गया सवेरे सवेरे? आप भूल गए? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। 2 मिनट में याद आ जाएगा कि आप कौन हैं। मैं बिजली विभाग से आया हूँ। ओह, तभी मुझे शौक लगा। अब आप आ ही गए हैं तो ये बताइए कि क्यों आए हैं? मैं आपकी बिजली काटने आया हूँ। व्हाट? लेकिन आप हमारी बिजली कैसे काट सकते हैं? क्योंकि आपने अपने बिजली का बिल नहीं भरा। नहीं नहीं, आप हमारी बिजली मत काटिए, हम अंधेरे में कैसे जिएंगे? ये तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था। मीन्स द होल थिंग इज दैट कि आप ही कुछ सोचेंगे प्लीज। और बिजली चली गई तो हम खाना कैसे बनाएंगे? खाना नहीं बनेगा तो मेरा क्या होगा? मैंने तो सुबह से दूध भी नहीं पिया। ये आप क्या कर रही हैं बीजी? ये दूध तो मेरे लिए था। जो ये पी रहे हैं। वाह वाह वाह, ऐसे दूध तो पहले कभी नहीं पिया था। मलाई, शक्कर सब बराबर। कितनी ममता थी इस दूध में। सिर्फ इनकी वजह से मैं आपकी बिजली नहीं काट रहा हूँ, लेकिन फौरन जाकर बिल भरिए। लीजिए। थैंक यू बीजी, थैंक यू, यू आर सो थॉटफुल बीजी। आज तो बीजी की वजह से बच गए सूरज, लेकिन अब तो बिल भरना पड़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन किसको दिया था तुमने बिल भरने के लिए? बिल
ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए जाना आए, गाना गाना चाहिए। हैं? मेरे कपड़े कहाँ हैं? किरण, किरण, ओ किरण बाला। मैनू बुला रहे हो? यहाँ तक मैनू याद है, तेरा ही नाम किरण बाला है इस घर में, लेकिन तेरी याददाश्त को क्या हो गया है? उनकी भूल गई मैं। मेरे कपड़े निकालना भूल गई है। आज सब कुछ भूलती जा रही है तू। भूल तो तुसी रहे हो। मैं क्या भूल गया हूँ? नलका खुला छोड़ के आयो बाथरूम विच। भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, एक यही बात ना भूली। बीजी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम बीजी का परांदा सुखा रहे हैं। लेकिन ये गीला कैसे हुआ? द होल थिंग इज दैट कि बीजी नहाते समय अपना परांदा निकालना भूल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली गीला होएंगे। लेकिन रिया तो मुझसे कह रही थी कि आज बीजी नहाना ही भूल गई। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि बीजी भूल गई कि वो आज नहा चुकी है। तभी हम सोचे कि बीजी आज 2-2 बार काहे नहा रही है। पूछने वाली बात कुछ और है फूफी। वो ये कि बीजी को हो क्या गया आज? सब कुछ भूलती जा रही है वो। अब ये सूट उन्होंने ही मेरे लिए सिया था और मुझे से पूछ रही है कि कहाँ से लिया ये सूट। मामा, हमने अपनी एम्बेसडर कब बेची? अरे 10 इयर्स होएंगे। और आज सुबह बीजी मुझसे कह रही थी कि वो उसी एम्बेसडर में बैठ के मंदिर जाएंगी जो उन्हें लेने स्टेशन पे पहुंची नहीं। इसका मतलब है कि वो ये भी भूल गई कि वो एम्बेसडर हम बेच चुके हैं। बट द होल थिंग इज दैट कि बीजी ये बात बराबर याद रखेंगे कि स्टेशन पर गाड़ी नॉट पहुंचिंग फॉर उन्हें लेने के लिए। हाँ, और उन्हें ये भी याद है कि वो टैक्सी पकड़कर पापा जी के साथ घर पहुंची थी, जहाँ हम बाहर खड़े थे क्योंकि हम चाबी जो घर में भूल गए थे। इसका मतलब है कि बीजी को 10 साल पुरानी बातें याद हैं। लेकिन 10 मिनट पहले की बातें भूल चुकी है वो। हाँ, मींस द होल थिंग इज दैट कि बीजी हमको कभी नॉट भूल सकेंगे क्योंकि हम पुराने जो होएंगे और हमसे पुराने होएंगे पापा जी। खुश हो जाएगी मेरी किरण बाला। उसकी मनपसंद मिठाई जो लाया हूँ, आई होप उसे याद हो। लेकिन कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन है? ये तो मुझे भी भूल गई। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है किरण, ये मजाक छोड़। मैं भला क्यों मजाक करने लगी किसी अजनबी के साथ? अजनबी? हमारी तो बरसों पुरानी जान पहचान है। मैं हूँ दविंदर सिंह धनोआ, तेरा वन एंड ओनली हस्बैंड। नहीं जी नहीं, मेरा हस्बैंड ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। वो तो खाकी वर्दी पहनते हैं। पोस्टमैन है, पोस्टमैन। पोस्टमैन से मैं पोस्ट मास्टर बन गया था। मुझे तो रिटायर हुए भी कितने साल हो गए हैं। हम अपना गांव का घर छोड़कर अपने पुत्र के यहाँ आए हुए हैं। कब? ये भी भूल गई? क्या भूल गई लगा रखी है। अगर आपको याद है तो बताओ, कौन सी तारीख को हम यहाँ आए थे? मुझे तो वो तारीख भी याद है जब हम पहली बार दोनों मिले थे। पहली बार तो आज मिल रहे हैं दोनों, और आप ये सोफे पे कैसे बैठ गए जैसे आपके पुत्र का घर हो? वो तो है ही। नहीं जी नहीं, ये मेरे पुत्र का घर है। चलो आप बाहर निकलो, चलो, नहीं तो मैं अभी बुलाती हूँ उसे, जरा उसका नाम याद आ जाए बस। सूरज, सूरज नाम है उसका। हाँ बताया मैंने। सूरज, सूरज पुत्र। और तेरी बहू का नाम है नम्रता, पोते का नाम है नीरज, पोती का नाम है रिया, और फूफी राजू तो बिन बुलाए ही आ जाएंगे। क्या बात है बीजी? क्या हुआ? देखना पुत्र, जबरदस्ती घर में घुसा रहा है ये बुढ़ा। नहीं, बुढ़ा मत कह मैनू, मेरे सीने में सुइयां चुभती हैं। इसका मतलब है ये सचमुच भूल गई मैनू। क्या? बीजी आपको कैसे भूल सकती है पापा जी? जिस तरह ये दूसरी बातें भूल गई है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी फुप्पी जो कहा करती थी कि पत्नी और कुछ भी भूल सकती है लेकिन अपने पति को नहीं भूल सकती। ये क्या हो गया है आपको बीजी? ये पापा जी हैं, हमारे पापा जी। एंड द होल थिंग इज दैट कि पापा जी को अगर कोई एक बार देख लेंगे ना तो लाइफ में कभी नहीं भूल सकेंगे। आप कैसे भूल जाएंगे? मुझे तो लगता है कि बीजी इज अंडर सम स्ट्रेस। थोड़ी देर आराम कर लेंगी ना तो याद आ जाएगा अपने आप सब कुछ। हाँ हाँ, चलिए बीजी अपने कमरे में चलिए। चल मैं तेरे ले चलता हूँ। हाथ ना लगाना मैनू। मैं तो तेरी मदद कर रहा था। हो सकता है तो ये भी भूल गई हो कि तेरा कमरा कहाँ है। मैनू याद है। कमाल की बात है ना, बीजी को अपना कमरा याद है लेकिन पति को भूल गई। सुबह से ऐसे ही हो रहा है डैड। कुछ बातें याद हैं, कुछ बातें बिल्कुल याद नहीं है। ये क्या हो गया मेरी बीजी को? ऐसा ही होता है इस उम्र में। बढ़ती उम्र के साथ साथ याददाश्त कमजोर होने लगती है। हाय, और आपकी उम्र तो बीजी से ज्यादा है ना पापा जी? तू कहना क्या चाहती है? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, आप ही ने तो कहा कि बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। मींस के तेरा मतलब हुई कि पापा जी भी बीजी की तरह धीरे धीरे सब भूलेंगे? नहीं, किरण बाबा, किरण, किरण, ओ किरण बाला। मेरा नाम किसने दस्या तेनू? तेरा नाम तो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है किरण। जैसे कि राजपूर नरगिस, धर्मेंद्र हेमा मालिनी,
अमृत रेखा वगैरह वगैरह तू भूल गई, लेकिन तेरे से बड़ा होने के बावजूद मैं नहीं भूला। इसका मतलब है तुम्हें सब कुछ याद है। हाँ, पूछ कर देख ले, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि मेरी मेमोरी तेरी मेमोरी से स्ट्रांग है। फिर दसो कि मेरी जिंदगी विच सबसे यादगार दिन कौन सा है? तेरी जिंदगी में सबसे यादगार दिन है 19 नवंबर, क्योंकि उस दिन मैं पैदा हुआ था। और मेरी जिंदगी में सबसे यादगार दिन है 11 जनवरी, क्योंकि उस दिन तू पैदा हुई थी। तुम्हें सारी तरीके याद है? हाँ, मुझे तो ये भी याद है कि 1 अक्टूबर को पैदा हुआ था सूरज, 18 को नीरज, 10 मार्च को बहू और 15 जून को रिया, 1 दिसंबर को फूफी और 22 अप्रैल को राजू। हाँ, मैं पास हो गया मेमोरी टेस्ट में। ये खुशखबरी सबको जाकर सुनाता हूँ। अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। भूल तो तुसी रहे हो कुछ जो सिर्फ मैनू याद है। बुड्ढा घर पे है? पापा जी आपसे कोई मिलने आए हैं। तू, ये कौन है पापा जी? तेरा फ्यूचर। इसकी माँ भी तेरी माँ की तरह याददाश्त खो बैठी है। वो कभी भी कहीं भी उठकर चली जाती है। मेरी माँ फिर मुझे छोड़कर चली गई। मुझे लगा आपके घर में आई होगी, क्योंकि वो तो आपको अपना बेटा समझने लगी है ना। पापा जी को? हाँ, अगर मैं अपनी माँ से आधे घंटे के लिए दूर जाऊं तो मेरी शक्ल भूल जाती है, किसी को भी अपना बेटा समझने लगती है। ओ तेरी, आधे घंटे से करण ने मेरी शक्ल नहीं देखी। और वो तो वैसे भी आपको भूल चुकी है पापा जी। आपको ढूंढने। बाहर जाके ढूंढो, बाहर जाके ढूंढो। हाँ, तेरी बीजी कमरे में नहीं है। मीन्स के फिर रसोई में हुई? रसोई में? रसोई में तो नहीं है, रसोई से तो आ रही हूँ मैं। शायद ऊपर गई होंगी। नहीं नहीं, मेरे कमरे में तो नहीं है। तो नीरज के कमरे में होगी। नहीं नहीं, मैं तो अभी इसके कमरे का फैन ऑफ करके आई हूँ, वहां पे भी नहीं है बीजी। तो फिर कहाँ गई होगी? आप घबराइए मत पापा जी, शायद मेरे कमरे में होंगी, मैं देख के आता हूँ। अगर वहां में नहीं हुई तो? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी जो घर में नहीं होता वो बाहर गया होता है। लेकिन बीजी कहाँ बाहर गई होंगी? वो भी इस हालत में? पापा जी, बीजी मेरे कमरे में भी नहीं है। नहीं है? वो बेड़ा गर्क अभी तक नहीं आई। 2 घंटे हो गए पापा जी, 2 घंटे। आ जाएंगी, आ जाएंगी। लेकिन हाउ कैसे आएंगे? बीजी तो सब कुछ भूल जाएंगे। कहीं बीजी घर का रास्ता भी ना भूल जाएंगे। हाय, तो क्या बीजी गुम हो गई है? हाँ, उस बुढ़िया की तरह जो बार बार उठकर खो जाती है। जो अपने बेटे की शक्ल तक भूल जाती है। वो तो मुझे भूल गई है। आपका मतलब है वो हर किसी को अपना पति समझने लगेगी? हर किसी को नहीं, सिर्फ पोस्टमैन को। उसे इतना याद है कि उसका पति पोस्टमैन है। ओ नो पापा जी, मतलब वो हर किसी पोस्टमैन को मैं क्या जी करती होंगी। मैं खून पी जाऊंगा उस पोस्टमैन का। सूरज जी कहाँ जा रहे हैं? इन्हें रोको। बीजी को ढूंढने मैं भी जा रहा हूँ। डैड, मैं भी आ रहा हूँ। अरे आप लोग गार्डन की तरफ जाओ, माँ उन्हें सोसाइटी में ढूंढते हैं। और हम कहाँ जाएंगे? तुम कहीं नहीं जाएंगे, वापस चाबी घर के अंदर भूल जाएंगे। चलो हम पीछे जाएंगे और बीजी का परंदा सुखाएंगे। चलो 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 चलो। कहाँ गई ये? कोई पोस्टमैन भी नजर नहीं आ रहा। मिल गई। ये तेरा पति नहीं है, मैं हूं तेरा मैकिया जी। शुक्र है तू मिल गई। घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? आज वैसे ही तू सब कुछ भूल रही है। मुझे घर का रास्ता। अब तू कहाँ नहीं जाएगी? कहीं नहीं जाने दूंगा तुझे। फिर से गुम हो गई तो कहां से ढूंढूंगा? सबको परेशान कर दिया। हाँ। चल बैठी रह जहां चुपचाप, बाहर नहीं निकलना। बुढ़क्कड़ बुढ़ियों का क्या भरोसा, कभी भी कहीं भी उठकर चल देती हैं। बीजी मिल गई पापा जी? हाँ, मिल गई। कहाँ है? अपने कमरे में। हाय हाय, तो क्या आपने बीजी को कमरे में बंद कर रखा है? कहाँ है मेरी पत्नी? कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है तेरी पत्नी? अरे आपके पड़ोसी ने मुझे बताया। मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर एक सफेद बाल वाला नीला कुर्ता पहना हुआ आदमी उसे यहीं ले आया है। सफेद बाल, नीला कुर्ता। आप ही ले आए मेरी पत्नी को। ओ नहीं, मैं तो अपनी पत्नी को ढूंढ कर लाया हूँ। लेकिन गुम तो मेरी पत्नी हुई है। लगता है आज सबकी पत्नियों के गुम हो जाने का दिन है। शुक्र है मेरी शादी नहीं हुई। ये कौन है? ये दरवाजा कौन ठोक रहा है? मेरी पत्नी। आपकी नहीं, मेरी पत्नी। ये ठोकने की आवाज मैं पहचानता हूँ। बेचारी बार बार गुम हो जाती है। आज 6 साल हो गए गांव से शहर में आए हुए, लेकिन अभी तक इस शहर के रास्ते से याद नहीं रहते। हर तीसरे दिन रास्ता भूल जाती है, गुम हो जाती है। अरे कोई दरवाजा खोलो। अरे ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। हाँ, ये मेरी पत्नी की आवाज तो नहीं है। धन्नो, धन्नो। गंगा। ये आप
आपने क्या कर दिया पापा जी? मैंने क्या किया? सारा कसूर इसका है। 6 साल हो गए शहर में आए हुए और रास्ते भूल जाती है। पूरे 6 साल साहब आज ही कंप्लीट हुए हैं। आज ही? हाँ, आज ही के दिन हम दोनों शहर में आए थे, 29 नवंबर। 29 नवंबर? 29 नवंबर को मैं और मेरी बीवी यहाँ आए थे। लेकिन हम लोग तो जा रहे हैं वापस अपने गांव। चल बट द होल थिंग इज दैट पापा जी आज ही तो हुई नवंबर ऑफ 29। अरे हाँ, देखा मुझे कैसी याद रहती है सारी बातें। लेकिन हैरानी की बात है कि किरण कैसे भूल गई ये इंपॉर्टेंट दिन। बाकी की बातें तो भूल सकती है, लेकिन आज का दिन तो उसकी जिंदगी का बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज के दिन हम आए थे यहाँ अपने पुत्र के घर। पुत्र के घर नहीं पापा जी, आपके घर, मेरे बीजी पापा जी का घर। किरण, ये बुड्ढा अभी तक यही है। ओह, आ बैठ। बीजी बीजी? कहाँ चली गई थी आप बीजी? हमने कहाँ नहीं ढूंढा आपको बीजी। हम सब कितने परेशान हो गए थे बीजी। आप कहाँ गुम हुई बीजी? ओहो, पहले से आराम तो करने दो। पता नहीं धूप में कहाँ कहाँ भटक कर आई है बेचारी, इसे तो कोई याद ही नहीं। लेकिन तुझे ये तो याद है ना कि ये महीना कौन सा है? आहो याद है, नवंबर का महीना है। और तारीख? तारीख भी याद है, आज 29 तारीख है। और आगे आगे याद है? इसका मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ याद है? हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज से कई साल पहले हम लोग अपना गांव छोड़कर घर गृहस्थी समेट कर यहाँ आए थे। शुक्र है ਤੁਹਾਨੂੰ याद तो आ गया। है? तेनू याद था? मैं किस तरह भूल सकती हूँ मैं क्या जी। मैं क्या जी? इसका मतलब आप पापा जी को नहीं भूली? आपको तो सब कुछ याद है। हाँ पुत्र, मैंने सब कुछ याद है। न कभी भूली थी और न कभी भूलूंगी। लेकिन बीजी फिर आप आज सुबह से। वो तो सब नाटक था पुत्र, जैसे तेरे पापा जी करते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी भूल जाने का नाटक करूंगी तो तुम सब याद दिलाने की कोशिश करोगे मुझे, और इस तरह तुम सबको अपने आप याद आ जाएगा कि आज कौन सा दिन है। लेकिन आपने हमसे कहा क्यों नहीं बीजी? बेटे, जो बात कहकर याद दिलाई जाए वो छोटी हो जाती है, और ये बात तो बहुत बड़ी है, ना सिर्फ बीजी के लिए बल्कि हम सबके लिए। तभी तो नम्रता ने पापा जी से कहकर आपकी फेवरेट मिठाई मंगाई थी। और इन्होंने तो सरप्राइज पार्टी भी रखी है। पार्टी? इसका मतलब तुम सबको याद है? भूल तो तू गई थी कि धनोआ खानदान की मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। लेकिन पापा जी आप ये पूछना कैसे भूल गए कि बीजी गई कहाँ थी? मैं मंदिर गई थी पुत्र, भगवान से प्रार्थना करने कि हमारा ये घर हमेशा हंसता खेलता फलता फूलता रहे, और उसका शुक्र अदा करने कि आज उसने मुझे ये दिन दिखाया अपने बच्चों के साथ। लेकिन बीजी, मंदिर तो आधे घंटे की दूरी पर है, आपको 3 घंटे कैसे लग गए? सच्ची गल दसा, मैं रास्ता भूल गई थी।